चलिए देखिए 3.1 में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है, ध्यान दीजिएगा। बाद में, ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आप जानते हो बीजगणितीय रूप में क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में बना देना है, ठीक। और ज्यामितीय रूप जब समीकरण बन जाएगा तो उसका हमें क्या कर देना है, ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि क्रिकेट टीम में कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो आप मान लीजिए कि माना ठीक है माना एक बल्ले का मूल्य इसका टू क्या, x रुपया। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लीजिए, y रुपया। मान लेना आपने, अगर एक बल्ले का मूल्य आपको x रुपया मालूम हो गया, ठीक है, तो 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा है तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। तो इस प्रकार चलेगा, आप समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थिति क्या है, ठीक है, प्रथम शर्तांतर या प्रथम स्थिति। कह रहे कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। तब यहाँ से एक गेंद का मूल्य x रुपया है, तो 3 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 3 बल्ला है पहले, तो बल्ला 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, एक का x रुपया है तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा ना। तथा अब क्या है, 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य, तो मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो 6y। एक का y है आपका, y रुपये में एक गेंद, ठीक है, y रुपये में एक गेंद, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। अब आप जानते हो कि दोनों मिलकर कितना रुपये में है, तो 39 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे कि 3x प्लस 6y इसका टू कितना, तो 3900। बोलिएगा होगा कि नहीं होगा। दोनों जो मिलकर कह रहा है कि 3 गो गेंद और 3 बल्ले और 6 गेंद मिलकर कितना, 3900 रुपये। तो आपने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। तो अब देखिएगा, एक का x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया, 3900। प्रथम शर्त हो गया ना। अब चलिएगा, अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त कह रहा है कि एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ले का मूल्य आप कितने माने हैं, एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं आप भाई, बोलिएगा कितना माने हैं। यहाँ से एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है ना। अब कह रहा है कि उसी प्रकार की कितनी गेंद है, 3 गेंद। तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो 3y हो जाएगा ना। तो आप समीकरण द्वितीय शर्तानुसार बनेगा x प्लस 3y इक्वल टू कितना बनेगा, कितने रुपए में है, तो 1300 रुपये। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो ये आपका बीजगणितीय रूप में चेंज हो गया ना। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे देखते हैं आसानी से। अब आप क्या करोगे, अब ये समीकरण जो 1 है, ठीक है, इससे अब हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण 1 से हमने बताया था आपको 2 हल चाहिए। कितने हल चाहिए आपको, 2 हल चाहिए, ठीक है। तो 2 हल प्राप्त करने के लिए यहाँ मान लीजिए कि माना बहुत आसान, x इक्वल टू 100 रखने पर, ठीक है, 100 रखने पर 0 भी रख सकते हैं। 100 रखेंगे तो फायदा क्या हो जाएगा कि ये 300 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा तो ये जाकर घट जाएगा, तो y का मान थोड़ा सा हमें कम मिल जाएगा। इसलिए हमने मान लिया कि x इक्वल टू क्या रखने पर, 100 रखने पर, ठीक। नहीं तो और आसानी से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 400 रख देते हैं, या x इक्वल टू 1000 रख देंगे, ठीक। या x इक्वल टू आप क्या कर दोगे, मतलब आपको जो मर्जी आप 1200 रख देंगे, तो 12 तो क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। और जाके आपका घट जाएगा 3600 इधर से, तो 6y इक्वल टू बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप जो चीज़ चाहे वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे कोई मतलब वो नहीं है, ठीक, आपकी इच्छा है। तो x इक्वल टू हमने 100 रखा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 × 100
प्लस 6y इजकल टू 3900। ठीक है, समझ बात आ रही है ना। तब यहाँ से हो जाएगा 6y इजकल टू 3900 माइनस कितना हो जाएगा भाई 3900 माइनस 300। तो यहाँ से 6y इजकल टू कितना हो जाएगा 39 में से 3900 में से 300 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई तो 3600। तो y इजकल टू 3600 बटा 6 जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा ना, तो चचा के 36। तो y का मान कितना आया भाई 600 आया कि नहीं आया। अभी इससे एक हल प्राप्त हुआ, एक और हल प्राप्त करेंगे तभी तो हम रेखा खींच सकते हैं ना। तो इससे एक हल और हल प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इससे एक हल और हल प्राप्त करना है। तो एक बार हमने 100 रखा है, एक बार y इजकल टू क्या कर लेते हैं 100 रखने पर। ठीक है, y इजकल टू 100 रखते हैं तो 3x इजकल टू 6 गुणे 3x प्लस 6 गुणे 100 इजकल टू 3900। तो 3x इजकल टू 3900 माइनस 600। तो 3x इजकल टू 39 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई अब 3300 बच जाएगा ना। तो x इजकल टू 3300 बटा 3। तो 3 से 1100 बार में कट जाएगा ना। तो x इजकल टू क्या आ गया आपका 1100 आ गया। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा x और y। x का मान आपने 100 रखा था तो y का मान आपको क्या मिला था 600 मिला था। अब आपने y का मान 1100 रखा है तो सॉरी y का मान क्या रखा है आपने 100 रखा है। y का मान कितना रखा है 100 रखा है। तो x का मान कितना आया है तो 1100 आया है। एक हल ऐसा प्राप्त हुआ ना, x का 2 मान और y का 2 मान प्राप्त हो गया ना। तो अब मान लीजिए कि इससे 2 हल प्राप्त हो गए। अब आप समीकरण 2 को लिखोगे तो ये आपका समीकरण 2 है। अब इससे भी हम क्या करेंगे 2 हल प्राप्त करेंगे, इससे भी हम 2 हल प्राप्त करेंगे। तो x इजकल टू वही चीज़ 100 रखने पर। ठीक है, 100 रखिए तो 100 प्लस 3y इजकल टू 1300। तो 3y इजकल टू 1300 माइनस 100। तो क्या हो जाएगा 3y इजकल टू 1200। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा भाई 1200 बटा 3 जाएगा तो भाग कर देगा। तो y इजकल टू आपका हो गया 400 हुआ। अब ऐसे ही क्या करेंगे एक बार y इजकल टू क्या रखने पर 100 रखने पर आसानी से। तो चलेगा y इजकल टू 100। तो x प्लस 3 गुणे 100 इजकल टू 1300। तो x इजकल टू 1300 माइनस 300। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 1000 मिल गया। तो आप ऐसे एक और ग्राफ बनाइए ऐसे। ठीक है, बनाइए। तो आप x का मान और x का मान आपने 100 रखा था तो y का मान कितना मिला था आपको 400 मिला था। x का मान आपने 1000 रखा या y का मान आपने 100 रखा तो x का मान कितना मिल गया 1000 मिल गया। अब आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो चलिएगा देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये आपका x अक्ष है, ये x डैश, ये आपका y और y डैश। ठीक है, आप जानते हो कि ये प्रथम चतुर्थांश है, आप जानते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि x का जो मान होता है, ठीक है, ये प्रथम और चतुर्थ में जो x का मान होता है, देखिएगा x का मान यहाँ भी प्लस होगा, x का मान इसमें भी प्लस होगा, x का मान ठीक है y और y डैश का इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। ठीक है, क्या कि x का मान इधर क्या होता है माइनस होता है और इधर क्या होता है प्लस होता है। y का मान नीचे माइनस होता है और ऊपर क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो चलेगा आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ 1 2 3 इकाई लिख दिया गया है, यहाँ 100 आया है 600 आया है 1100 आया है 100 आया है 100 400 1100। तो यहाँ मान लीजिए कि 100 इकाई, हाँ 1 इकाई इजकल टू 100 इकाई या 100 इकाई इजकल टू 1 इकाई, 100 इकाई इजकल टू 1 इकाई, इस चीज़ को मान लिया जाए। काहे कि भाई हम ऐसे तो ग्राफ बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो 100 इकाई को क्या मान लिया गया है 1 इकाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 100 दूरी हम चल देंगे, 100 इकाई दूरी चल रही है। ठीक है, बात समझ में आई ना। जब इतना बड़ा होता है, मैं उस क्वेश्चन में भी बताया था, तो आप क्या कर लीजिएगा मान लिया जाता है। तो 100 इकाई इजकल टू 1 इकाई मान लिया आपने। अब चलेगा 100 इकाई इजकल टू 1 इकाई, अगर 200 चलना है तो यहाँ, 300 चलना है तो यहाँ तक। अब चलेगा x में 100 चला है और y में क्या चला है 600 चला है। तो x में 100 चला है तो x अच्छा आपका यही होता है ना प्लस वाला, x में कितना चला है तो प्लस 100 चला है। तो यहाँ से यहाँ x में यहाँ तक आया है। y में कहाँ चला है भाई तो 600। तो y में 600 नीचे तो चला नहीं है, ये तो माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है y का। तो 100 200 300 400 500 और 600। तो यहाँ अर्थात x में यहाँ, ठीक है, x में यहाँ और y में क्या यहाँ।
तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी खींच देंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। और यही जो आपका होगा ये 100 का मा क्या होगा भाई, तो 600 होगा। बात समझ में आई। यह जो आपका बिंदु होगा ऐसे डाट डाट करके खींच लिया जाता है। मान लीजिए 100 दूरी ये, तो यहाँ से भी 100 दूरी हम चलेंगे, और ये आपका 600 दूरी ये है, तो 600 दूरी ये, और आपका जो यह और यह जो जहाँ मिल रहा है वही क्या हो जाएगा, 100 का मान 600। तो एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु क्या है, तो y का मान 100 है, x का मान 1100 है, तो x में कितना चला है 1100, तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 और 1100। तो 1100 यहाँ आ गया ना। y में कितना, तो 100, तो y में यहाँ, ठीक है। y में बस यहीं तक चले हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डाट डाट, ठीक है, और ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो बिंदु होगा ये कौन सा बिंदु होगा भाई, तो ये बिंदु होगा आपका 1100 कामा 100, 1100 कामा 100 होगा ना। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से हम फीट लेंगे, और फीट लेके आप क्या करोगे, इस बिंदु से और इस बिंदु तक हम क्या कर दीजिएगा, रेखा खींच देंगे, और यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पहले का ग्राफ होगा, ठीक है। एक ही रेखा खींचेंगे, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, एक रेखा खींचेंगे, फीट लेके आप लोग खींचेंगे, और इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। जितना समीकरण आएगा उतने ही हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस समीकरण का हम लिख देंगे कि क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है, ये कौन सा समीकरण था, थोड़ा सा देख लिया जाता है। आपका ये था 3x + 6y, 3x + 6y = 3900। ये आपका ग्राफ बना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले का ग्राफ बनाते हैं। x = कितना है 100, यहीं तक है। y = 400, तो 100 200 300 400, अर्थात यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अर्थात ये बिंदु होगा, यही बिंदु होगा ना, ये वाला बिंदु, ये क्या होगा, तो 100 कामा 400, ठीक है। ये बिंदु गोला कर, ऐसे ही थोड़ा सा गोला गाढ़ा कर दिया जाता है। देखिएगा x में 1000, y में कितना 100, तो x में 1000, 100 200 300 400 500 1000 यहाँ आ जाएगा ना, और y में कितना भाई, तो 100। तो वही चीज़ करेंगे, ये आते 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 और यहाँ क्या करेंगे, गिरा देंगे लंब, और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख लेंगे कि 1000 कामा 100, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, और अब इसको और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। और ये जो हमारा होगा इसको भी हम लिख लेते हैं कि x प्लस क्या हो जाएगा, x + 3y = 1300। ये हमारा क्या है, ग्राफ 2 है, ठीक है। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3.1 में 3 क्वेश्चन है, एक हमने बता दिया था, दूसरा और ये तीसरा रहा। 2 किलो सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। मानो किसी दिन आप बाजार गए तो 2 केजी सेव लिए और 1 केजी अंगूर लिए, तो 160 रुपये आपने दिया। 1 महीने बाद आप फिर बाजार गए तो 4 केजी सेव लिए और 2 केजी अंगूर लिए, तो आपसे दुकानदार जो 300 रुपये मांगा है। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप मान लीजिए कि माना ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या है, = x रुपये, ठीक है। और तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लीजिए भाई, 1 केजी अंगूर का मूल्य = क्या मान लीजिए, y रुपये। आपको ग्राफ बनाना है, बीजगणितीय रूप में चेंज करना है, 2 चर वाले, तो x और y दोनों मान लिया आपने। अब चलेगा 1 केजी, आपने 1 केजी का x रुपया माना सेव का, और 1 केजी अंगूर का क्या मान लिया, y रुपया। तो 2 केजी सेव है और 1 केजी अंगूर है, तो क्या लिखेंगे, तो 2 केजी सेब का मूल्य, 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 1 केजी का x रुपया है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, और 1 केजी आपने अंगूर माना है, 1 केजी अंगूर खरीदे थे आप, अंगूर का मूल्य कितना है, का y रुपया। तो प्रथम शर्त आपका क्या कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है कि 2 केजी सेव है और 1 केजी अंगूर, तो 2 केजी सेव का मूल्य 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो ये दोनों मिलकर कितने रुपए के हैं, 160 रुपये के हैं ना। तो यहाँ प्रथम शर्त हो जाएगा कि 2x + y = 160, समीकरण नंबर 1। समझ में आता है। 2 केजी अंगूर, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर,
तो 2x धन वाई। भाई 2 kg का मूल्य मालूम हो गया ना 2x, और 1 kg का मालूम हो गया ना y रुपया। तो ये तो सभी रुपया मिलाकर कितने के बराबर है, तो 160 के बराबर है, तो इक्वल टू 160। ये दोनों मिलाकर 160 रुपये के बराबर है ना, तो 160 हो गया। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 kg सेब का मूल्य, तो 4 kg यहाँ लिख दीजिए सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4x हो जाएगा ना। 4 kg सेब का मूल्य 4x, और 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर का मूल्य तो कितना हो जाएगा 2y। तो अब समीकरण 2 आप बनाओगे, तो बनाओगे द्वितीय शर्त आपको बनाओगे कि भाई 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपये है, तो 4x धन 2y और इक्वल टू 300, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ आप आसानी से बना लोगे, x अक्ष लोगे, y अक्ष लोगे, खींच लेंगे आप। अब इस समीकरण से 2 हल प्राप्त कीजिएगा और इस समीकरण से 2 हल प्राप्त कीजिएगा और उसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला हम 3.2 कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।